हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू अटेंड अनदर टॉपिक ऑफ बायोलॉजी, 12th बायोलॉजी। तो द टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर है एक आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पहले ये सेकंड चैप्टर था, लेकिन अब ये फर्स्ट चैप्टर में काउंट कर लिया गया है। कुछ सिलेबस में कुछ कटौती हुई है, उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट चैप्टर में आ गया है, फर्स्ट चैप्टर हटा दिया गया है। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन हम आज पढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छे से हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और आपको एक बात बता दूं बच्चों, अगर आप इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। लेकिन आप इनको स्कीप करते हो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, फिर टीचर की भी गलती नहीं रहती है। तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले बात अपनी ये आती है कि फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी पुष्पीय पादप कौन से होते हैं। तो पुष्पीय पादपों की अगर बात आती है तो कॉमन सी बात है, हम वैसे ही आइडिया लगा के समझ रहे हैं कि जिनके अंदर फ्लावर है, जिनके अंदर पुष्प है, जिनके अंदर प्रॉपर फ्लावर जो होते हैं वो लगे हुए हैं, जिनके अंदर पुष्प है, वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिनको आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हो। एंजियोस्पर्मिक प्लांट, हिंदी में इनको आवर्त बीजी कहा जाता है बेटो, आवर्त बीजी। हिंदी में इनको आवर्त बीजी कहा जाता है। क्लियर बात समझ में आई। अब पुष्पीय पादपों में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है प्लांट्स के अंदर, लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट या आवर्त बीजी पादपों को ही पुष्पीय पादप कहा जाता है। ऐसे पादप जिनमें फ्लावर लगे और उनके अंदर जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर सीड बनते हैं, तो सीड कोट से ढके रहे, जो बीज है बीज आवरण से ढके रहे, ऐसे पादपों को आप एंजियोस्पर्मिक पादप कहते हैं। लेकिन ऐसे पादप जिनमें बीज के ऊपर बीज आवरण नहीं पाया जाता और फल भी नहीं बना है, एक जैसे कौन जैसी शेप में फल बनता है, उनको आप अनावर्त बीजी पादप या जिम्नोस्पर्मिक प्लांट कहते हो। क्लियर बात समझ में आ गई। ओके, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन चाहे ह्यूमन बींग्स के अंदर बात करो, एनिमल्स के अंदर बात करो या प्लांट्स के अंदर बात करो, एक ही डेफिनेशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि भाई मेल एंड फीमेल गैमेट जब मिल रहे हैं, मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज हो रहे हैं, देन फर्टिलाइजेशन आर अकर्ड। फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन की वजह से आगे जाके जाइगोट बनता है, जाइगोट से सीड बनता है। ये सारी प्रोसेस जो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। इट मीन्स देयर आर टू ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पर टू ऑर्गेनिज्म की रिक्वायर रहती है, वन ऑफ देम मेल एंड अनदर इज फीमेल। तो मेल और फीमेल यानी दो जीवों की आवश्यकता रहती है यहाँ पर। तो प्लांट के अंदर भी ऐसा ही होता है, मेल और फीमेल। लेकिन प्लांट के अंदर कुछ इस प्रकार की एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे हम, वो उनका नेचर है, हम इसको एक्सेप्शन नहीं कर सकते, हमारे अंदर ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई जीव है और जीव के अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक में ही प्रेजेंट है, तो उसको आप बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहोगे, यानी उभयलिंगी जीव कहते हो। ऐसे प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बींग्स बाइसेक्सुअल नहीं होते, एसेक्सुअल्स होते हैं। यानी मेल के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और फीमेल के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। बट प्लांट में एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और ऐसे फ्लावर भी होते हैं जिनके अंदर सिर्फ मेल या फीमेल में से कोई एक प्रेजेंट हो, उनको एसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। जैसे पपीता हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम दिखा रखा है आपको, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का ही दिखा रखा है कि इसमें दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन आप समझे, मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलकर एक नई
स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप कहते हो जाइगोट, और जाइगोट के बाद उसमें फर्दर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, क्लीवेज आता है, क्लीवेज के बाद में सीड जैसी फॉर्म बनती है, उसके बाद में उसका जर्मिनेशन होता है, बहुत सारी प्रोसेस है। तो स्टेप बाय स्टेप हमसे जुड़े रहे और चैप्टर को अच्छे से समझते रहे। यहाँ पे एक फ्लावर दिखा रखा है, यहाँ पे फ्लावर दिखा रखा है, ठीक है, क्लियर। अब इस फ्लावर के अंदर बहुत सारी जो बातें हैं फ्लावर की आप छोटी क्लासों में सीख चुके हो, लेकिन फिर भी हम इसको वापस से सीखते हैं, दोहराते हैं। देखो, फ्लावर की अगर हम बात करें, एक फ्लावर की हम बात करें, तो जो फ्लावर होता है वो ब्रांच से, टहनी से जुड़ा रहता है एक जगह से, और इसको स्टाल्क बोलते हो या पुष्पवृंत कहते हो, हिंदी में आप इसको पुष्पवृंत कहोगे। अब कोई भी फ्लावर आप देखो, उस फ्लावर के नीचे आप देखो ऐसे ग्रीन कलर की लीव्स ऐसे जुड़ी रहती है, उस स्टाल्क के साथ, उस डंठल के साथ ऐसे ग्रीन कलर की लीव्स ऊपर तक जुड़ी रहती है, जो यहाँ पे शो कर रही है आपको ये ग्रीन कलर की। इसको कहा जाता है बेटे कैलेक्स या फिर बाह्य दलपुंज, या इसको आप बाह्य दलपुंज या फिर इसको कैलेक्स कहते हैं। बाह्य दलपुंज के जो सिंगल पार्ट्स होते हैं उनको सेपल्स कहा जाता है। अब बाह्य दलपुंज सबसे बाहर प्रेजेंट रहता है और ग्रीन कलर में रहता है, बाह्य दलपुंज सबसे बाहर प्रेजेंट रहता है और ग्रीन कलर में रहता है, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर्ली नजर आ रही है, जैसे ये स्टाल का जा रहा है, ऊपर से थोड़ा सा फैला हुआ है, तो ये जो फैला हुआ जो पार्ट है इसको पुष्पासन कहा जाता है, जिसपे पुष्प टिका रहता है, इसको पुष्पासन कहा जाता है, थैलेमस कहा जाता है, इसको पुष्पासन कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें तो बाह्य दलपुंज के अंदर की जो चक्कर होता है, जो साइकिल होती है, उसको आप दलपुंज कहते हो, इसको आप कोरोला कहते हो, दलपुंज कहते हो। और दलपुंज में पंखुड़ियां आती हैं, पिटल्स लिख रखा है, पंखुड़ियां आती हैं दलपुंज के अंदर। कोरोला जो होता है फ्लावर का एक अट्रैक्टिव पार्ट होता है, क्योंकि ये डिफरेंट कलर में अवेलेबल रहता है। आपको फ्लावर अच्छा लगता है, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ कलर आपको अच्छे लगते हैं, तो वो कोरोला ही होता है। क्योंकि कैलेक्स की अगर आप बात करो तो उसका एक सिंगल कलर है, ग्रीन कलर का होता है कोरोला, और बाकी अगर आप देखो तो ये जो पंखुड़ियां हैं वो डिफरेंट टाइप कलर में प्रेजेंट रहती है। तो ये कोरोला की बात हो गई। अब कैलेक्स है, कोरोला है, बाह्य दलपुंज है और दलपुंज है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं इसके मेल पार्ट की, एंड्रोसियम। किसकी बात करते हैं? एंड्रोसियम की बात करते हैं। ये मेल पार्ट है इसका पूरा। इसको छोड़ दो आप, ये बीच वाला इसको छोड़ दो, जो ये स्ट्रक्चर यहाँ इसको छोड़ दो। बाकी के ये ऐसे फिलामेंट्स है और ऊपर एक नोब सी लगी हुई है, ये सारे इसके किस में आ जाते हैं? एंड्रोसियम में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? एंड्रोसियम में आ जाते हैं, ठीक है। एंड्रोसियम या फिर आप इसको हिंदी में कहते हो पुमंग। क्लियर? अब बहुत सारे अच्छा, एंड्रोसियम एक ग्रुप स्ट्रक्चर होती है, एंड्रोसियम एक ग्रुप स्ट्रक्चर होती है, उसकी एक यूनिट को आप स्टेमन्स कहते हो, यानी पुंकेसर कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं कि स्टेमन इज द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम, स्टेमन इज द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम। और हिंदी में अगर हम बात करें तो पुंकेसर पुमंग की एक इकाई होती है। क्लियर बात? अब आप इसके आगे ये बात करोगे कि ये जो पुंकेसर पार्ट होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, ये नर जनन अंग होता है फ्लावर का। और ये जो स्टेमन होता है, इस स्टेमन को आप थोड़ा सा देखो, इसका व्यूज बढ़ाकर नीचे दिखा रखा है। ये स्टेमन जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसमें ये नीचे का जो स्टाल का ये वृंत है नीचे तक फैला हुआ है, जो यहाँ जाके अटैच हो रहा है थैलेमस से, इसको आप फिलामेंट कहोगे, इसको आप फिलामेंट कहोगे, ये फिलामेंट है। और फिलामेंट के हेड पर या एपिकल पार्ट्स पर ऐसी नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। इस नोब लाइक स्ट्रक्चर को बेटे आप एंथर कहते हो, यानी फिलामेंट को आप हिंदी में पूतंतु कहते हो, याद रखना पूतंतु। और जो एंथर है उसको आप परागकोश कहते हो, एंथर को आप
परागकोश कहते हो, एंथर को आप परागकोश कहते हो। बात समझ में आ गई। और यहाँ पर एक पार्ट और होता है जो यहाँ पे शो नहीं कर रखा है, उसको कनेक्टिव कहा जाता है, उसको कनेक्टिव या योजी कहते हैं, जो अंदर एंथर की दोनों लोब्स को जोड़ के रखता है, ये बीच में होता है ऐसे। तो मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं। ये जो पूरा है इसको स्टेमन कहेंगे, या फिर इसको हिंदी में आप पुंकेसर कहोगे। पुंकेसर जो है पुमंग की एक इकाई है, यानी एंड्रोसियम की एक यूनिट को स्टेमन कहोगे आप। ये स्टेमन आ गया, इस स्टेमन को नीचे दिखा रखा है। स्टेमन के कुछ पार्ट हैं, जैसे एक पार्ट तो है पूतंतु, ये धागे नुमा संरचना पूतंतु। एक पार्ट है ये नोब लाइक स्ट्रक्चर, घुंडी नुमा संरचना, जिसको आप परागकोश कह रहे हो। और एक पार्ट होता है इन एंथर जो होता है, यानी जो परागकोश होता है, उसके अंदर दो पालियां होती हैं, दो लोब्स होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको आप कनेक्टिव कहते हो। तो ये बात आपके एकदम क्लियर हो गई। और इस एंथर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, जिनको पोलन ग्रेन कहा जाता है, जिनको पोलन ग्रेन कहा जाता है। क्लियर बात? यहां पर ये बात आपकी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइनोसियम की। अब गाइनोसियम की अगर हम बात करें तो ये जो बीच में जो पार्ट दिखा रखा है, जो फीमेल पार्ट है, उसको गाइनोसियम कहेंगे बेटे। ये जो बीच का जो पार्ट है उसको गाइनोसियम कहेंगे हम। गाइनोसियम में क्या है? गाइनोसियम की एक इकाई को, या हिंदी में आप कह रहे हो जायांग, और इंग्लिश में आप कहते हो गाइनोसियम। जायांग की एक इकाई को अंडप कहते हैं बेटे। जायांग की एक इकाई को अंडप कहते हैं। तो यहां पर जायांग की एक इकाई को कार्पल कहेंगे हम। क्लियर? और ये जो अंडप है, उस अंडप के 3 पार्ट होते हैं। जैसे हमने कहा पुमंग की एक इकाई पुंकेसर, और पुंकेसर के 3 पार्ट, वैसे हम कह रहे हैं जायांग की एक इकाई अंडप या कार्पल्स। कार्पल्स जो है उसके 3 पार्ट। तो कौन कौन से होते हैं? एक पार्ट तो देखो ऊपर ऊपर ये दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पे जूम करके दिखा रखा है। इसको आप कहोगे, इस पार्ट को, जैसे ऊपर ऊपर इस ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस पार्ट को आप कहोगे स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। क्या कहोगे बेटे? वर्तिकाग्र। ये वर्तिकाग्र। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको आप वर्तिका कहोगे, स्टाइल या वर्तिका। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे लिखे हुए नाम मैं बोल भी रहा हूँ। ये ऊपर वाली जो यूनिट है उसको स्टिग्मा कहेंगे, बीच वाली ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको आप स्टाइल कहोगे, और नीचे ये फ्लास्क नुमा स्ट्रक्चर है, एक नीचे से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, उसको ओवरी या अंडाशय कहोगे। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ कार्पल्स, one of them stigma, style, and the last one is ovary. क्लियर बात? यानी मैं हिंदी में अगर बात करूं तो जायांग की एक इकाई को आप अंडप कह रहे हो। अंडप के 3 भाग हैं बेटे। सबसे ऊपरी ऊपरी भाग है उसको आप कह रहे हो वर्तिकाग्र, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको आप कह रहे हो वर्तिका, और नीचे जो है फ्लास्क नुमा या बल्ब नुमा स्ट्रक्चर जो बनी हुई है उसको आप कह रहे हो अंडाशय। तो बात क्लियर है यहां तक? तो इस प्रकार से ये 4 साइकिल हो गई। सबसे पहले बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। अच्छा, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर वगैरह ये दिखा रखी है, ये आपकी इसी चैप्टर में आगे तक आ जाएगी। वैसे ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये पोलन ग्रेन आ गया है यहाँ पे। ये पोलन ग्रेन यहाँ से निकला है बेटे, और इस पे आ गया है, ये पोलन ग्रेन आ गया है यहाँ पे। और पोलन ग्रेन आने के बाद वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता अपना, वो जर्मिनेट हो गया और उसने एक पोलन ट्यूब बना ली। ये पोलन ट्यूब ग्रो करती हुई स्टाइल से ग्रो करती हुई ओवरी तक चली जाती है, और यहाँ पर ओवल्स होते हैं जिनको आप बिजांड कहते हो, बिजांड के अंदर चली जाती है, और वहां पर जब इसके मेल गैमेट निकल जाते हैं तो बिजांड के अंदर प्रेजेंट रहती है एग सेल। ये सारी बातें आपकी आगे आ जाएंगी। अभी तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, सारी बातें डिटेल से आपके आगे आ जाएंगी। एग सेल से जब मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है तो सीड बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये सारी बात क्लियर हो गई आपकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ये हमने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा भाई? हमने ये पढ़ा
कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन से होते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट कौन से होते हैं, यानी आवर्त बीजी पादप कौन से होते हैं, अनावर्त बीजी पादप कौन से होते हैं। और पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन हम पढ़ रहे हैं, तो जो आवर्त बीजी पादप है, जो आवर्त बीजी पादप है, उनमें लैंगिक जनन का प्रमुख स्थल, उनमें लैंगिक जनन का प्रमुख स्थल कौन सा होता है, तो पुष्पीय होता है। अगर कोई प्लांट, अगर आप कहो कि वो अपनी सेक्सुअल फेज में आ गया कोई प्लांट, तो कैसे पता लगता है उसका कि उसमें पुष्पन क्रिया स्टार्ट हो जाती है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है, तब हम कहेंगे वो अपनी सेक्सुअल फेज में आ चुका है। क्लियर बात। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। देखो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हम बात कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हम यहाँ पर बात करके आ गए हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, तो देखो जो बात मैंने आपको समझाई थी वो बात यहाँ पे दे रखी है कि पादपों में नर जननांग को पुमंग, यानी प्लांट्स के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है इज कॉल्ड एंड्रोसियम, एंड द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज कॉल्ड स्टेमन, जबकि पुमंग की एक इकाई पुंकेसर कहलाती है। क्लियर कर ले, बात को नोट कर लें, ये बात न भूलें, क्योंकि बहुत सारी बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि पुमंग क्या है, पुंकेसर क्या है, जायांग क्या है, स्त्रीकेसर क्या है। तो जो स्त्रीकेसर की हम बात करें तो अंडप ही स्त्रीकेसर होता है। फिर हमने इसकी 3 पार्ट की बात की थी, तो यहाँ पे आप 3 पार्ट देख रहे हो कौन कौन से हैं। एक तो इसका पार्ट था एंथर, एक फिलामेंट, एक पोलन, एक एंथर, एक फिलामेंट और एक कनेक्टिव। तो एंथर को आप इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, यहाँ पे एंथर है, प्राकोष कहोगे, और कनेक्टिव जो योजी है, प्राकोष के अंदर आपको मैंने पहले भी बताया, प्राकोष के अंदर ऐसे 2 पालियां होती हैं जो आपस में से जुड़ी रहती हैं, इनको जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है उसको कनेक्टिव कहा जाता है। और यहाँ पर जो धागे नुमा संरचना होती है जो नीचे तक फैली रहती है, अगर आप वापस देखें नीचे तक फैली रहती है, तो उसको आप तंतु कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात एकदम से क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच।